वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पंचायत चुनाव को लेकर जोड़े गए नए प्रावधान, उम्मीदवार जान ले नहीं तो भुगतना होगा परिणाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अब कई नई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। पूर्व में आयोग ने जो आदेश जारी किया था उसमें कई नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। नए प्रावधान के तहत कोई भी अभ्यर्थी यदि निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा आयोग को समर्पित नहीं करता है तो उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को प्रतिदिन खर्च का ब्यौरा भी आयोग को समर्पित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि खर्च सिर्फ अभ्यर्थी का नहीं बल्कि अभ्यर्थी के पक्ष में यदि कोई राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्था या अन्य के द्वारा भी राशि खर्च की गई हो तो उसका भी ब्यौरा परिणाम के 30 दिन के भीतर स्वयं अभ्यर्थी को आयोग को देना होगा। अगली खबर, 15वें वित्त आयोग के तहत आई करोड़ों की राशि खर्च करने में विफल रही पंचायत, सीएम हेमंत ने दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान की राशि खर्च नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीएम ने पंचायती राज सचिव व सभी उपायुक्तों को अनुदान राशि के व्यय का तत्काल अनुश्रवण करके अपेक्षानुकूल व्यय नहीं करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को चिन्हित करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले सारे पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तर से गहन समीक्षा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खर्च करने में लापरवाही बरतने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। सीएम के निर्देश के बाद पंचायती राज सचिव ने राहुल शर्मा ने सभी उपायुक्त को इस बाबत पत्र लिखा है और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के क्रियान्वयन एवं राशि खर्च करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, रांची में मिले 65 नए संक्रमित। रांची में शनिवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ। रांची और हटिया स्टेशनों पर ट्रेनों के यात्रियों की जांच में 65 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 55 हटिया स्टेशन पर हुई जांच में संक्रमित मिले हैं जबकि 10 रांची स्टेशन पर हुई जांच में पॉजिटिव मिले। ये यात्री पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस, जम्मू तवी हटिया संबलपुर एक्सप्रेस और राउरकेला हटिया पैसेंजर ट्रेन से पहुंचे थे। तीनों ट्रेनों से कुल 1508 यात्री पहुंचे। इनमें 704 की एंटीजन और 754 की आरटी-पीसीआर जांच की गई। हालांकि किसी संक्रमित को रोका नहीं गया, सभी को घर भेज दिया गया। वैसे पूरे राज्य में 68 संक्रमित मिले हैं। 3 की पहचान मोबाइल टेस्टिंग से हुई। अगली खबर, आदिवासी समाज भाजपा के नेतृत्व में सुरक्षित, अर्जुन मुंडा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हुई। इसमें देश भर से भाजपा के आदिवासी नेता शामिल हुए। बैठक का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत का आदिवासी समाज भाजपा के नेतृत्व में सुरक्षित है। केंद्र सरकार में शामिल जनजातीय समाज के 8 मंत्री इसके अगुवा हैं और वे सभी दायित्व संभाले हुए हैं। स्थानीय कार्निवल बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि आदिवासियों के नाम से पूर्व की सरकार में योजनाएं तो बनी लेकिन यह आदिवासियों के लिए नहीं बनी, योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज राजनीतिक हथियार नहीं है बल्कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। जनजातीय समाज एक परिवार है, इसे सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना है। आदिवासियों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति पर जीता है, उनके लिए प्रगति भी जरूरी है। अगली खबर, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर 6 को परी संवाद। स्थानीय व नियोजन नीति विषय को लेकर रांची प्रेस क्लब में शनिवार को बैठक हुई। डॉक्टर कर्मा उरांव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से किया। निर्णय हुआ कि 6 नवंबर को 11 बजे से दीपडीह स्थित बैंक्वेट हॉल में राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय नियोजन नीति को लेकर परिसंवाद होगा। डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ नियुक्ति नियमावली की बात करती है परंतु स्थानीय नियोजन नीति की बात को परिभाषित करने की मांग को संज्ञान में नहीं ले रही है। यह राज्य के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगली खबर, विधायक खरीद मामले के तीनों आरोपियों को मिली जमानत। झारखंड की वर्तमान सरकार गिराने की साजिश रचने के 3 आरोपियों को शनिवार को रांची की एसीबी कोर्ट से जमानत मिल गई। एसीबी की ओर से 3 माह में कोई
साक्ष्य पेश नहीं किए जाने और आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने के कारण अदालत ने अभिषेक कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण कुमार महतो को जमानत दे दी। आरोपियों को CRPC की धारा 167 के तहत जमानत का लाभ मिला है। इस धारा के अनुसार जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर यदि कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत उसे जमानत दे सकती है। सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए 22 जुलाई को बेरमो से कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ पावर ब्रोकर्स पर सरकार गिराने की साजिश रचने और कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रांची के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई थी। अगली खबर, सैयद जावेद विधानसभा के प्रभारी सचिव बने। झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद शनिवार को विरमित किए गए। इसके साथ ही अपर सचिव सैयद जावेद हैदर को झारखंड विधानसभा का प्रभारी सचिव प्रतिनियुक्त किया गया है। हैदर ने शनिवार को अपना कार्यभार भी संभाल लिया। उल्लेखनीय है कि महेंद्र प्रसाद ने 14 अगस्त 2018 को झारखंड विधानसभा सचिव के रूप में अपना योगदान दिया था। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आरोप, केंद्र से मिले पैसे खर्च नहीं कर रही राज्य सरकार। ST मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है। रांची के DBD स्थित कार्निवल में आयोजित ST मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के उद्घाटन सत्र के बाद अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर जनजातियों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अगली खबर, विस्थापन आयोग का गठन सरकार 1 माह में करे। जल, जंगल, जमीन की रक्षा एवं विस्थापन और विस्थापितों के अधिकार पर CPI की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन शनिवार को पुरलिया रोड स्थित SDC सभागार में किया गया। अध्यक्षता लखन महतो, जयराम जोराल कुजूर, मिथिलेश दांगी आदि ने किया। इस दौरान राज्य सरकार से 1 माह में विस्थापन आयोग के गठन की मांग प्रमुखता से रखी गई। तय हुआ कि विस्थापितों की मांग को लेकर 7 नवंबर को राजभवन मार्च किया जाएगा। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि झारखंड के लोग विस्थापन से तबाह हैं। यहाँ की जमीन का मामूली दर पर जबरन अधिग्रहण होता रहा है। ज्यादातर जमीन आदिवासी, दलित और गरीब किसानों की है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियों के लिए विस्थापन हुआ है। विस्थापन का दंश सबसे अधिक कोयला उद्योग में आदिवासी झेल रहे हैं। अगली खबर, ऊर्जा सचिव ने कोल आपूर्ति व उत्पादन की जानकारी ली। ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने CCL के विभिन्न क्षेत्रों का शनिवार को दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान CCL के भुरकुंडा गुड्स साइडिंग का निरीक्षण किया। इसके बाद आर्मपाली परियोजना, सीपुर रेलवे साइडिंग, सैंपलिंग रूम बचड़ा का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर CCL के CMD PM प्रसाद, VK श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी भोला सिंह, क्षेत्रीय महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। CMD PM प्रसाद ने पावर प्लांटों को कोयला आपूर्ति, कोयला उत्पादन सहित अन्य गतिविधियों के बारे में सचिव को जानकारी दी। अगली खबर, रिसालदार बाबा के मजार पर मुख्यमंत्री आज करेंगे चादर पोशी। महासचिव ने बताया कि उर्स के चौथे दिन रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बाबा के मजार पर चादर पोशी की जाएगी। शाम 7 से 9 बजे के बीच CM मजार पहुंचेंगे। इसके बाद चादर पेश करेंगे। इसके अलावा बाबा के मजार पर रविवार को ही सरकारी चादर भी पेश की जाएगी। अगली खबर, BAU के 3 वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसार शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ व KVK गढ़वा के वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा ललिता बाखला को अंतर्राष्ट्रीय फेलो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। जबकि कृषि कीट विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी पलामू के कनीय वैज्ञानिक सह सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नजरू सलाम को अंतर्राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला है। अगली खबर, जसीडीह से गोवा के लिए सीधी साप्ताहिक ट्रेन 8 से चलेगी। वास्को डी गामा जसीडीह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब नियमित तौर पर चलाई जाएगी। शनिवार को रेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। पूर्व में इस ट्रेन को 28 सितंबर को जसीडीह से उद्घाटन के तौर पर रवाना किया गया था। अब यह ट्रेन जसीडीह वास्को डी गामा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के रूप में 8 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। यह ट्रेन जसीडीह से हर सोमवार को दोपहर 1:10 से खुलेगी और रांची 8:55 पर रात में पहुंचेगी।
फिर रांची से 9:05 पर रात में प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन मंगलवार को सुबह 6:35 पर रायपुर, दोपहर 1:15 पर बल्लारशाह, शाम 6 बजे सिकंदराबाद और बुधवार को दोपहर 2:40 पर वास्को डी गामा पहुंचेगी। यह ट्रेन हटिया, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बल्लारशाह, सिकंदराबाद, गुंटकल, बलारी, हुबली, मड़गांव आदि स्टेशनों पर भी रुकेगी। अगली खबर, 1 करोड़ के इनामी पतिराम समेत 7 नक्सलियों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, डीसी ने भेजा प्रस्ताव। गिरिडीह मधुबन थाना इलाके के 2 नक्सल कांडों में शामिल रहे 7 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी की गई है। जिन नक्सलियों पर यह मुकदमा चलेगा उनमें प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य 1 करोड़ के इनामी पतिराम मांझी उर्फ अनल, भाकपा माओवादी संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ टाइगर के अलावा नूनू चंद महतो एवं संतोष महतो शामिल है। इसके अलावा हार्डकोर रामदयाल महतो, प्रशांत मांझी, नारायण महतो और टर्कू मांझी पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसे लेकर गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को एक प्रस्ताव बनाकर अनुशंसा के साथ अभियोजन स्वीकृति आदेश के लिए भेज दिया है। अगली खबर, हजारीबाग में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कोलकाता और आसनसोल से बुलाई जाती थी लड़कियां। हजारीबाग में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस इसे अपनी बड़ी सफलता मान रही है। इस छापेमारी में पुलिस संचालक, युवक और एक लड़की को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 अन्य महिलाओं को तत्काल सुधार गृह भेजा जा रहा है। हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोर्रा थाना इलाके में सियारी के पास 4 मंजिला अपार्टमेंट में कुछ महिला और पुरुष मिलकर कोलकाता और आसनसोल से लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धंधा करवा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने छापेमारी की और सफलता हासिल की। वहीं पुलिस को आते देख 2 अन्य युवक अपार्टमेंट से फरार हो गए। इन दोनों की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, पाकुड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। पाकुड़ के माल पहाड़ी ओपी पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक विस्फोटक को पिकअप वैन में लादकर पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था। नसीपुर चकनाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे पकड़ लिया। एसपी हरदीप पी जनार्दन के मुताबिक विस्फोटक अभी बोरे में बंद है, जिसकी गिनती की जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ भी हो रही है। अगली खबर, JSCA क्रिकेट स्टेडियम में आतंकी का हमला, NSG कमांडो और झारखंड ATS ने किया विफल। झारखंड में ATS की टीम को NSG की टीम ट्रेनिंग दे रही है। NSC की तर्ज पर झारखंड ATS को तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में रांची के धुरवा स्थित JSCA स्टेडियम में NSG की टीम के साथ मिलकर ATS ने मॉक ड्रिल में भाग लिया। NSG कमांडो की टीम के साथ ATS ने सीखा कि अगर स्टेडियम में आतंकवादी हमला या फिर किसी दूसरे तरह का हमला हो जाए तो आतंकवादियों या फिर दूसरे उपद्रवियों से कैसे निपटा जाए। अगली खबर, भारत पाक मैच को लेकर राजधानी में भव्य तैयारी। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर रांची के लोग खासे उत्साहित हैं। लंबे समय के बाद दोनों टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से शहर में इसी की चर्चा हो रही है। युवाओं और बच्चों में इस मैच को लेकर ज्यादा क्रेज दिख रहा है। युवा सोशल मीडिया में मैच को लेकर काफी न सिर्फ चर्चा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की हार और भारत की जीत से संबंधित संदेश और जोक्स शेयर कर रहे हैं। रविवार छुट्टी का दिन होने से लोगों में मैच का उत्साह और ज्यादा है। युवाओं ने दोस्तों के साथ मैच देखने की प्लानिंग बनाई है तो कुछ लोग घरों में परिवार के साथ ही मैच का आनंद लेने की तैयारी में हैं।